हेलो बच्चों, मेरा नाम शशि है। मैं आपका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है। 17 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम होगा। मैं उससे संबंधित ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैट्रिक में डर है कि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है, कैसे पास होंगे। तो मैं आपको उससे संबंधित कुछ तरीका बताऊंगा कि मैट्रिक कैसे आसानी से पास करें। आज मैं मैथ में एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। आप देखेंगे यहाँ एक डाटा आपके सामने है बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से देखिए सवाल पिछले 2 वर्षों में कैसे आए हैं। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव से 12 क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का 4 क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आया था। इसी तरह से अगले वर्ष 2021 में ऑब्जेक्टिव का 14 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था। इस साल सेंटअप का एग्जाम हुआ है, जिसमें से आप बच्चे गए हैं और पिछले महीना ये सेंटअप का एग्जाम हुआ है। उसमें आपके पास सबके पास क्वेश्चन है। आप अपना क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन में देखिए कि ऑब्जेक्टिव से 17 सवाल आया था ट्रिगोनोमेट्री से, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो आप इसको अगर कैलकुलेशन करें, अगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है और मार्क्स आपका 1 आ रहा है तो टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मिलता है आपको, तो ये 8 हो गया। 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, ये 10 हो गया। टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ आइए, ऑब्जेक्टिव से 1 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर का प्रश्न है, नीचे वाला 5 नंबर का प्रश्न है, टोटल 10 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 32 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ये 17, ये 8, ये 10, टोटल जोड़िएगा 35 हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, 2020 में ट्रिगोनोमेट्री से 30 नंबर का सवाल आया, 2021 में 32 मार्क्स का सवाल आया। इस बार जो आपने सेंटअप दिया है, सेंटअप में 35 मार्क्स का क्वेश्चन सवाल आया है। तो ये तो चीज क्लियर है कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैथ में आप पास हो जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री पे कि ट्रिगोनोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। और जिन्हें डर लगता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो मैं उनके लिए ट्रिगोनोमेट्री में वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो बोर्ड पे ये डाटा है, आप इस डाटा का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सभी बच्चे के पास ये आंकड़ा हो। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर के बारे में। देखिए त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोणमिति। यानी आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे ये 3 शब्दों से, त्रि, कोण और मिति से बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब आपको पता है कोण, और मिति का मतलब होता है आकृति। यानी 3 कोणों की आकृति से बना हुआ क्षेत्र को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में 3 क्षेत्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा, त्रिभुज बनाना होता है। ये देखिए ये त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में हमेशा आपको समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब इसका जो नाम हम लिखेंगे, 3 कोण बना, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। इस तीनों कोण का हम लोग नाम लिखेंगे। ऊपर वाले का लिख दीजिए ए, ये बी और ये सी। आप अपने हिसाब से ए को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ए बी सी यहीं लेना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी कोण को अपने हिसाब से पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब बात करें कि अगर हम आकृति ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने एक भुजा है, ये इस भुजा को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को शुरुआत H से होता है, हाइपोटेनियस H से लिखते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम लोग H से भी डिनोट करते हैं। अब यहां देखिए एक और बात समझना है आपको। अगर किसी त्रिभुज में
अगर हम C को यहाँ पर, इसको अगर हम कोण बना रहे हैं, अगर इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, थीटा मतलब थीटा के जगह पर यहाँ 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो अगर ये C को हम लोग थीटा मानते हैं, कोण मानते हैं, तो कोण के सामने का भुजा लंब होता है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इंग्लिश का पहला लेटर P होता है, इसीलिए इसको P से भी हम लोग डिनोट करते हैं। एक भुजा लंब हो गया, दूसरा कर्ण हो गया, तीसरा भुजा जो बच गया उसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और बेस B से शुरू होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश का शब्द B से डिनोट करते हैं। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, हम लोग ये पढ़े होंगे कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला है, 1 2 3, ये तीन फार्मूला है। आपको ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप किसी बच्चा को ये याद नहीं होता है, अगर हमेशा याद कर रहे हैं याद नहीं होता है, तो देखिए कम से कम आपको एक फार्मूला जो है ये ऊपर का, ये बड़ा काम का है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें करना ये होता है कि जब हम ये निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं भुजा, तो बाकी का जो दो भुजा बच गया लंब और आधार, उसको हम लोग स्क्वायर करके इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और ऊपर रूट दे देते हैं। अगर हमको लंब निकालना है, तो इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर घटा देते हैं। फिर वही अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि इस फार्मूला का उपयोग कहाँ होगा। इस फार्मूला का उपयोग ऐसे प्रश्न में होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में ये भुजा हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया है, नीचे वाला भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये थीटा दिया है। हमसे पूछा है ये भुजा निकालना है, मतलब हमको कर्ण निकालना है। अगर ऐसा सवाल है, क्वेश्चन इस तरह से देगा कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकाले, ऐसा सवाल देता है। तो आपको करना बस इतना है, यहां लिख लीजिए किसी त्रिभुज में। तो हमको करना क्या है कि एक त्रिभुज दे दिया है, एक त्रिभुज में एक भुजा 12, दूसरा 5 और तीसरा हमको निकालना है। तो तीसरा में आपको ध्यान देना है कि थीटा कहाँ दिया हुआ। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, और हमको कर्ण निकालना है तो हम कर्ण का फार्मूला लगा देंगे। कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अगर ये लंबा वाला भुजा निकालना है तो हमको इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, ऊपर रूट लगा देना है। लंब हमारा दिया हुआ है 12, हम यहाँ 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा 5 दिया हुआ है, नीचे 5 है, यहाँ 5 लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना करना है, मतलब कि यहाँ 12 है तो 12 को 2 बार गुना करना है। 12 गुने 12 करिएगा तो 144 आएगा। 5 को 2 बार गुना करिएगा, 5 गुना 5 25 होगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। 169 का वर्गमूल 13 होता है, मतलब 13 को 2 बार गुना कर देंगे तो 169 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 13, और 13 यहाँ सेंटीमीटर आंसर देंगे। अब बात आया कि सर यहाँ सेंटीमीटर क्यों दे दिए, किसी किसी किताब में मीटर है। तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो आपको भी आंसर सेंटीमीटर में देना है। अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर मीटर रहता तो आपको यहाँ मीटर देना होता। ये बात है। तो आप अब इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब एक और सवाल हम आपको बनवाते हैं, जरा आप देखेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिए और ध्यान से मेरी बातों को समझिए। अगर एक और क्वेश्चन है, अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इस बार सवाल है कि किसी
त्रिभुज में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर है तो बी सी बराबर कितना होगा। एक सवाल आपके सामने है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, और आप एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसा जब भी हम क्वेश्चन मेरे सामने आता है ट्रिगोनोमेट्री से तो हम हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। यहाँ हमेशा कौन ऐसा बनेगा। अब अपने हिसाब से आप ए बी सी दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे दिया है ए बी बराबर 24 है, तो जहाँ भी आप ए बी लिखे हैं यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर लिखना है। फिर ए सी बराबर यहाँ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ दिया बी सी बराबर निकालना है आपको, यानी ये क्वेश्चन निकालना है यहाँ पे। अब बताइए अगर मान लीजिए कि इसको हम थीटा मान के बनाते हैं, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा का सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी हमको लंब दिया हुआ है, यानी कि अपने को लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण भी हमको दे दिया है 25 सेंटीमीटर और हमको निकालना क्या है, नीचे का आधार जो है वो हमें निकालना है। अब आधार निकालना है तो आइए यहाँ फार्मूला जो है आधार बराबर, आधार का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ आधार बराबर हमको पता है कि पहले अंडर रूट करना है, बड़का में से छोटका घटा देना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना है। अब यहाँ देखिए कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये 11 में 7 जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 7। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो नीचे का जो भुजा निकल गया वो कितना निकल गया 7 और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं। उसी तरीका से अगर लंब का फार्मूला आपको सीखना है तो लंब कैसे निकलेगा, तो हमेशा क्वेश्चन में आप ये समझिए कि इस बार अगर ये नहीं देता और नीचे 7 दिया हुआ रहता तो अब लंब का फार्मूला लगा देते और फिर 25 के स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को घटाते तो ये आपको निकल जाता। अभी हम फिलहाल इसको हम लिख देते हैं क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग शुरू करेंगे आगे का सवाल। देखिए अब जो है आगे का जो आपका चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमिति में, वो पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है अनुपात। अनुपात जो है आप देखेंगे कि अगर हम लिख देते हैं कि 5:2 या इसी को लिख सकते हैं 5/2, तो ये दोनों अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भिन्न का अनुपात हो गया। अगर हम ऐसे लिख दें कि 10.5 तो ये भी अनुपात है, लेकिन 10.5 है ये दशमलव का अनुपात है, ये भिन्न का अनुपात है। अब हमको इस चैप्टर में हमको 5/2 यानी ये जो भिन्न का अनुपात है इसको लेकर के हमको बनाना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसको अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। इसका कुछ फॉर्मूला है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है त्रिभुज से बना है, इसका 6 अनुपात है। जैसे अगर हम लंब और कर्ण इन दोनों का अनुपात ले ले तो ऐसे बनेगा लंब और कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात है, इसी को बोला जाता है साइन थीटा। ये अगर थीटा अगर हमारे त्रिभुज में यहाँ है तो थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण, तो एक अनुपात ये बना। दूसरा अनुपात क्या बन सकता है, आधार का और कर्ण का, आधार का और कर्ण का। अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा। अगर हम लंब का और आधार का अनुपात लेंगे, लंब का और आधार का अनुपात ले लिए तो इसको बोलेंगे टैन थीटा। ठीक है, इसके अलावा 3 अनुपात हो गया। 3 अनुपात और होता है, एक होता है सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। पहले कॉट थीटा लिख देते हैं, पहले आप लोग ऐसे पढ़िए। कॉट थीटा
सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये टोटल 6 अनुपात होता है। 3 ऊपर हम बता दिए, 3 नीचे। अब समझिएगा, ये जो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा होता है। मतलब यहां पर आधार लिखेंगे, उसके नीचे लंब लिखेंगे, ठीक। इसका उल्टा ये होता है। टैन में लंब ऊपर था, आधार नीचे था। अब कॉट में क्या होगा कि ये आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। ये जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए, यहाँ ऊपर में कॉस थीटा में आधार ऊपर है, कर्ण नीचे है। सेक थीटा लिखेंगे तो ये उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण होता है। कॉसेक लिखेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। तो ये टोटल 6 अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 है। एक साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब ये जो अनुपात है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, लंब और कर्ण क्या है, लंब और कर्ण इन दोनों का अनुपात। आधार कर्ण में आधार और कर्ण का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो टैन थीटा बनेगा। अगर हम आधार और लंब का अनुपात लेंगे तो कॉट थीटा बनेगा। कर्ण और आधार का अनुपात लेंगे तो सेक थीटा बनेगा। कर्ण और लंब का अनुपात लेंगे तो कॉसेक थीटा बनेगा। अब ये 6 है, ये 6 आपका बेसिक है। अगर जिन विद्यार्थियों को ये याद है, एक प्रश्न उसका ऑब्जेक्टिव डिटो परीक्षा में बनेगा। अब सवाल कैसे आता है परीक्षा में वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, समझिएगा कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A टैन A निकालें। अगर ये सवाल आ गया है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिभुज लेना है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में क्या बोला है कि कोण B समकोण है, तो यहां पर हम 90 डिग्री का समकोण बना लेंगे। जिसमें AB 12 है, यहाँ A दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए। AB हमारा 12 सेंटीमीटर बोल दिया है, BC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है BC। तो हमको निकालना है साइन A। अब देखिए हमको निकालना है क्या, साइन A। अब साइन A निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, जैसे ही बात आया A का, तो अब A के जगह पर हमको थीटा रखना है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो ये तो हो गया हमारा कर्ण, AC हमारा हो गया कर्ण। अब देखिए यहाँ पर थीटा साइन A पूछा है, तो A के जगह हम थीटा रखेंगे तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब। तो ये 5 हमारा हो गया लंब, और जो बच गया वो हो गया आधार। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग जब पढ़े तो आधार नीचे था, लंब ऊपर था। वो इसलिए था कि तब थीटा हमारा कोण C था, कोण C के जगह पे थीटा रखा हुआ था। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, बस ये याद रखना है। अगर इतना आप याद रखे, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो जो छूट जाएगा वो आधार होगा। उसी तरीका से आप यहाँ देखिए कि जब यहाँ हमसे A पूछा था साइन A, तो A के सामने थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, तो अब नीचे हो गया लंब, कर्ण तो अपने जगह पे है, आधार बदल गया। अब बनाइए, देखिए साइन A का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा के जगह अब A लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो फॉर्मूला यहाँ पर वही लिखना है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन A में लंब हमारा कौन है, 5 है, तो ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे कर्ण। अच्छा, कर्ण तो हमको पता नहीं है। अब देखिए एक और बात समझिए, कर्ण हमको नहीं पता है तो पहले हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कर्ण का। पहले हमको कर्ण निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1।
अब आइए, लंब हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, आधार हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 169, 169 का कितना आ गया 13। तो हमको कर्ण भी आ गया कितना 13 सेंटीमीटर, ये हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर कर्ण के जगह पर हम यहाँ 13 रख देंगे। तो साइन ए हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया 5/13। दूसरा सवाल हमारा कॉस ए है, तो देखिए कॉस ए लिखे हैं, अब यहाँ भी ए है, इसका मतलब थीटा यहीं पर है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। कॉस ए का फॉर्मूला, अब यहाँ पे आइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ लिख देंगे आधार और आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कौन है, देखिए आधार कितना है 12, यहाँ लिख देंगे 12, और कर्ण भी कितना निकाले हम 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्लियर। tan ए निकालना है, अब देखिए tan ए निकालना है, तो tan ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला देखिए यहाँ कितना है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिख दिए। अब आइए, लंब हमारा कितना है 5, आधार कितना है 12, यही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल में समझने वाला बात क्या था, इस सवाल में समझने वाली बात ये थी कि अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं तो त्रिभुज में तीनों भुजा हमको निकालना होगा। क्वेश्चन में 2 भुजा दिया हुआ होगा और 2 में से 1 भुजा आपको निकालना होगा। जब हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गया है तब इसमें 2 फार्मूला, एक तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है कर्ण वाला, और फिर ये जो 6 निष्पत्तियां यहाँ दिया हुआ है अनुपात, इन 6 को भी याद रखना है। अगर ये दोनों फार्मूला आपको याद है तो आप इस चैप्टर का कोई भी सवाल आप आसानी से बना दीजिएगा। एक काम करिए, पहले इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A प्लस कॉस B का मान आपको निकालना है। तो आप जरा से यहाँ से देखेंगे कि जो सवाल है आपको सामने, तो यहाँ आप देखें, एक काम आप कर लें, आप यहाँ पर कॉस B के जगह A कर लें। इससे क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में बोला है ABC। अब देखिएगा कि 90 डिग्री कहाँ पे बनाना है, 90 डिग्री में यहाँ दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, और जो कोण बीच में होता है B, तो सीधा इंडिकेट कर दिया है कि B जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखिए आप, अच्छा एक चीज और, यहाँ जो फॉर्मूला है, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको P, इसको H लिखेंगे, आधार को B लिखेंगे, इसको H लिखेंगे और इसको B लिखेंगे। ये B/P होता है, ये H/B होता है और ये H/P होता है। आप इस फॉर्मूला को भी ले लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आइए सवाल पे। सवाल पूछ दिया कि एक त्रिभुज में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद पूछा है हमको साइन A प्लस कॉस A का मान निकालना है। अब जरा आप देखें, अगर हम इसको सोल्व करें, चूंकि हमको साइन A का वैल्यू निकालना है, साइन A, और साइन A बराबर फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग कि साइन A का वैल्यू जो है, अब A बराबर तो मेरा यहाँ थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब, यानी कि जो 7 दिया हुआ है वो हमारा लंब हो गया, ये तो हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार हो गया। अब देखिएगा, लंब तो हमको पता है कि 7 है, लेकिन कर्ण हमको नहीं पता है कि कर्ण कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर देना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ आप देखिए लंब हमारा कितना है 7 का स्क्वायर, आधार है हमारा 24, ये 24 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर करिएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 49, 49, 24 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 576, और इन दोनों को आप जोड़िएगा 9 6 15, टोटल हो जाएगा 625, और 625 को आप वर्गमूल से बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा 25। ये हो गया 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज का तीनों कोण हमको पता हो गया, तीनों कोण पता हो गया, तब आगे का कहानी करेंगे। आगे हमसे क्या पूछा है, साइन A और फिर कॉस A। साइन A मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा कितना 7,
और कर्ण है हमारा कितना 25। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया 7/25। अब हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ आइए, आधार बटा कर्ण यानी b/h लिख देंगे हम यहाँ, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। अच्छा हम एक चीज और बच्चों, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ तो लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो देखिए अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है सेंटीमीटर तो ऊपरे सेंटीमीटर, आधार कर्ण हमारा 25 है सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए जो साइन ए है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई इकाई नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर भी देखिएगा 24 बटा सिर्फ 25 लिखे हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, नीचे भी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा। अगर ये कट गया है तो यहाँ कोई यूनिट ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ इसका कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, 24/25 लिखेंगे। आगे आइए सवाल पे। सवाल हमसे क्या पूछा है, सवाल हमसे पूछा है ये साइन ए और प्लस कॉस ए। अब देखिए साइन ए का वैल्यू हमारा कितना आया है 7/25 और कॉस ए का वैल्यू कितना आया है 24/25। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे 25, ऊपर 7 और ये 24, दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 31 और 31/25 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। और हाँ बच्चों, एग्जाम जैसा कि आपका शुरू होने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, तो आपको जिस भी विषय में, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिस विषय में आपको डर लग रहा है कि ये विषय मेरा छूट रहा है, तो जिस टॉपिक में आपको डर लग रहा हो या जो टॉपिक अच्छे से आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में लिखिए, ताकि हम आने वाले आपके लिए वो वीडियो हम बना सके और अच्छा से अच्छा हमारा अथक प्रयास रहेगा। इसी शुभकामना के साथ, ठीक है, आगे का वीडियो के लिए आप तैयार रहें और आगे की वीडियो आप देखते रहें।